हाँ नेता लोग शुरू हुआ जाए, चलें आगे बढ़े। यस सर। 8:30 बजे आते हो क्या तुम लोग? आज कोई त्योहार व्योहार तो है नहीं, ये बताओ। मोड टीचिंग, यस। हाँ चलो शुरू हो जाओ। ये बताओ, कल हम एक क्वेश्चन किए थे सूडो वाला, अरे किए थे ना। एक डिब्बा ये था, एक डिब्बा अपने पास ये रहा, और एक डिब्बा अपने पास ये रहा, और इधर रहा अपने पास एक पुली। यहां से एक रस्सी जा रही है, देखो ऐसे एक रस्सी इस पुली के ऊपर जा रही है, फिर यहां नीचे जा रही है। ऐसे जा रही है, टेढ़ा हो जा रहा है। ठीक है चलो देखो, हमने इसका मास मान लिया 6 kg, इसका मास माना था कितना 3 kg, और इसका मास कितना माना था 1 kg। अरे माना था ना? यस सर। यहां म्यू का वैल्यू कितना दिया था? 0.4 की 0.5? 0.5। क्लियर है? यस सर। अच्छा सोचो, अगर मैं इस डिब्बे को पकड़ लूं, ध्यान से सुनना, सवाल क्या था? सवाल यह था कि यहां से कितना फोर्स लगाया जाए कि ये जो छोटा वाला ब्लॉक है वो बड़े ब्लॉक पर ना चले। क्या यही क्वेश्चन था? अरे क्वेश्चन याद है क्या था? क्या था भाई, क्या था क्वेश्चन? फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द मिनिमम फोर्स such that इसका नाम A, B और C, such that A and B do not slide on A, such that A and B do not slide on A। A और B जो है, A और स्लाइड ऑन C। चल आइए कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। चलिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस डिब्बे को हम पकड़ लें, इस डिब्बे को अगर हम रोक दें, तो क्या 1 kg को यहां रोकना संभव है? चेक करके देखते हैं। नीचे कितना लग रहा है? 30। तो रस्सी में टेंशन भी कितना होगा? 30। तो यहां भी 30। अच्छा इसको रोकना कौन चाहेगा? फ्रिक्शन। उसकी मैक्सिमम वैल्यू, अरे म्यू इंटू एन ना, एन का वैल्यू 0.5 तो कितना है भाई? 5। कितना है? 5। आगे लग रहा है 30, पीछे लग रहा है 5, ये कभी रुकने वाला नहीं, इसको रोक पाना संभव नहीं। तो रोकने के लिए अपन क्या करेंगे? रोकने के लिए क्या करेंगे? सूडो फोर्स लगाएंगे। एक फोर्स लगाएंगे जिससे यहां क्या आएगा? सूडो। क्योंकि इस फोर्स के लगाने की वजह से ये पूरा डिब्बा क्या ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा? कितने से आगे जाएगा? ए से। अच्छा बहुत बढ़िया। अगर ए से आगे जाएगा तो 1 kg पर क्या सूडो लगेगा? सूडो क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका? एक्सेलरेशन किसका? क्लैरिटी है? यस। मान लिए कि फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है? ए। तो क्या इसके ऊपर पीछे एक फोर्स लगेगा एम ए? क्या लगेगा? एम ए। पक्का है जी? यस सर। ये बताओ, क्या मैं एम ए प्लस 5 बराबर 30 लिख दूं? ये वो सिचुएशन होगी जब ये स्लाइड नहीं करे। क्लैरिटी है? यस। मास कितना है? 1। तो 1 ए बराबर क्या 25 हो गया? तो ए बराबर कितना? 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन खुद सोचो ध्यान से कि अगर मैं इसका एक्सेलरेशन बढ़ा के 26 कर दूं, अगर मैं ए को बढ़ा के क्या कर दूं 26, तो क्या 1 kg चल पड़ेगा? सोच, चल पड़ेगा? नहीं, ध्यान से, ज्यादा तेज नहीं भागना। अगर यहां 26 हो गया, ए का वैल्यू 26, मास कितना है? ए कितना हो गया? तो पीछे कितना फोर्स आया? 26। अरे 26 कर दिया तब। सुन, इफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखना ये तो हो गया। अब ये एनालिसिस है, तो ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे पे आगे कितना लग रहा है? 30। कितना लग रहा है?
30। अरे पक्का है ना जी? यस सर। पीछे कितना लग रहा है? पीछे कितना? 26। ठीक है। फ्रिक्शन भी लगेगा कितना? 5। 5 की 4। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? अरे क्लियर है ना? यस सर। अब यहां कितना लगेगा? अब सोचो फिर से अगली कंडीशन। सेम वही डिब्बा है 1 kg का, आगे लग रहा है 30 न्यूटन। अगर हम कह दें कि हमारा एक्सलरेशन हो गया 27 न्यूटन, तो पीछे कितना आएगा? 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया 27 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पीछे कितना है? 27। पीछे कितना है? 27। आगे कितना है? रोके रखने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? क्या लग जाएगा? अरे लग जाएगा। फ्रिक्शन मैक्सिमम दे कितना सकता है? जरूरत कितने की है? क्या लग जाएगा? यस। चलने देगा? चलने नहीं दे। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। नेता टाइम से आया करो थोड़ा। तो भाई साहब यहां पर अगर तुम देखोगे 30 आगे और 27, 3 30 पीछे, तो यहां फ्रिक्शन कितना हो गया? 3 न्यूटन। यहां फ्रिक्शन कितना था? फ्रिक्शन कितना था? 4 न्यूटन। 4 न्यूटन। फ्रिक्शन अपने पास 4 न्यूटन। देखते जाना, ध्यान से सुनते जाना। अब अगर हम फिर से बात करें इसी 1 kg के डिब्बे को, मैंने कहा ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जैसे सारी कंडीशन पढ़ रहे हैं, वैसे अगर हमने कहा कि अगर हम इसका एक्सलरेशन बढ़ा के 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दे, मान लो अब थोड़ा और बढ़ा लिए, तो आगे कितना लग रहा है? 30। पीछे कितना? अरे क्लैरिटी है? फ्रिक्शन कितना? फ्रिक्शन कितना? फ्रिक्शन कितना? जी। बात समझे? अब यहां से एक और सवाल बनेगा। सवाल क्या बनेगा? ध्यान से सुनिएगा। सेम क्वेश्चन ऐसे खेलेगा आपके साथ, छोटा छोटा सवाल, छोटा छोटा चीजें चेंज करेगा और फिर आप फंस जाएंगे ट्रैप में। सवाल पूछेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ f such that friction between 1 kg and 6 kg is 0। ये जीरो भी नहीं बोलेगा, जीरो भी नहीं बोलेगा, बोलेगा इज मिनिमम। बात समझे कि नहीं? सवाल पल्ले पड़ा? देखना एक ही सवाल से कैसे कैसे सवाल बनते हैं। अब होता क्या है कि हम किताब में देखते हैं यहां एफ निकालना है, सर एफ मिनिमम निकालना है, तो मिनिमम एफ के लिए हम बस इतना सॉल्व करके आगे बढ़ जाते हैं। फिर उसी सवाल में पूछ लेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट द फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 6 kg इज मिनिमम, तो हमको समझ आएगा कि हमको ये एफ मिनिमम पूछ रहा है, क्योंकि हम यही सवाल लगाए हैं। फिर आप ये एफ मिनिमम निकालेंगे 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ऑप्शन में दिया होगा पहला ही ऑप्शन होगा, फंस जाइएगा, खेल खत्म। समझे ना? तो इस वजह से ध्यान में रहना बहुत जरूरी है, सवाल क्या पूछ रहा है। तो देखिए जब आपसे पूछे कि मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स, सुनेगा क्या पूछे? मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू स्टॉप द 1 kg ऑब्जेक्ट, तो एक्सलरेशन कितना? 25। एक्सलरेशन कितना? 25। तो यहां देखो इसका जब तुम फोर्स निकालोगे, क्या मास इंटू एक्सलरेशन, मास कितना? मास कितना? अरे 10 ना। एक्सलरेशन कितना? कितना आया? 250 न्यूटन। कितना आया? 250 न्यूटन। दिस इज द मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू मेक 1 kg स्टेशनरी ऑन 6 kg। क्लैरिटी है? पक्का भाई? यस। आगे बढ़ना, लिख लेना यहां पे हिंदी में लिख लेना कि ये 250 न्यूटन वो मिनिमम फोर्स है जिस पर 1 kg 6 kg पर स्लाइड नहीं करेगा, जिस पर 1 kg 6 kg पर स्लाइड नहीं करेगा। अरे क्लियर है? यस। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। आओ। हाँ बाबू, क्या लेट आए हो? आगे कितना लगा है? एक्सलरेशन कितना लिखा मैंने? 30। सूडो कितना है? मास कितना है? तो पीछे कितना फोर्स आया सूडो का? 30। आगे कितना लग रहा है? रुक गया। फ्रिक्शन की जरूरत है? फ्रिक्शन तभी आएगा जब उसकी जरूरत होगी। क्लियर है? समझ पा रहे हो? अब ऊपर देखो, यहां एक्सलरेशन कितना है?
27, तो पीछे फोर्स कितना आया 27। क्यों 27? मास इंटू एक्सलरेशन। आगे कितना है 30, रोके रखने के लिए कितने की जरूरत है 3। ये फ्रिक्शन दे कितना सकता है, चाहिए कितना दे देगा, ठीक है ना। ये गेम चल रहा है, समझ पाए कि अभी भी उड़ ही रहा है, समझ गए, बढ़िया। अब देखो, अब तुमसे सवाल पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट द फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 6 kg इज मिनिमम। कब होगा? जब एक्सलरेशन कितना हो जाएगा, जब एक्सलरेशन कितना हो जाएगा 30, तो फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू एक्सलरेशन। मास कितना है, मास कितना है 10, एक्सलरेशन 30, कितना हो गया 300 न्यूटन। अरे बल्ले नहीं पड़ा, आई बात समझ। अब सोचो और फोर्स बढ़ाओ, एक्सलरेशन और बढ़ाओ, आओ देखो एक्सलरेशन और बढ़ाओ। मान लो मैं कहता कि इसका एक्सलरेशन हो गया तुम्हारे पास कितना 31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना हो गया 31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर एक्सलरेशन 31 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, ये तो आएगा ना, देखो, हाँ अब देखो यहां से अगला हिस्सा, अगला हिस्सा देखो, इधर सॉल्व कर रहा हूं। अगर मेरा एक्सलरेशन, ध्यान से सुनना, अगर मेरा एक्सलरेशन कितना होगा 31 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये डिब्बा दिख रहा है, कितने केजी का है, कितने का 1 kg। आगे कितना लग रहा है, पीछे कितना, पीछे कितना 31। क्या फ्रिक्शन भी है, अरे फ्रिक्शन है कि नहीं है, किधर लगेगा, इधर या इधर, राइट ना। कितना न्यूटन, कितना न्यूटन। अच्छा मान लो अगर ये 1 kg है और मैंने अब एक्सलरेशन इसका कर दिया, समझना, अब इसका एक्सलरेशन कर दिया 33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लो, तो पीछे कितना है, आगे कितना, क्लियर है क्या। कितने की रिक्वायरमेंट है, कितने की, फ्रिक्शन दे कितना सकता है, क्या 3 दे देगा, क्या 3 न्यूटन पीछे लग गया, नहीं आया, आ रहा है, यस सर। सोचो और सोचो, अगर मान लो हम कह दें कि एक्सलरेशन है 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखना 1 kg को, आगे कितना लगा है 30, आगे कितना लगा है 30, पीछे कितना, पीछे कितना, अच्छा पीछे रिक्वायरमेंट कितने की है, कितने की, क्या लग सकता है, यस सर। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है ना, यस सर। तो क्या 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक चलेगा, नहीं, लेकिन जैसे ही 36 करोगे, सोचो जैसे ही तुम एक्सलरेशन को 36 कर दिए, 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करोगे क्या होगा, 36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करोगे क्या होगा, क्या ये डिब्बा है, अरे डिब्बा है ना, यस सर। आगे कितना, आगे कितना 30, पीछे कितना, सूडो पीछे लग रहा है ना, यस सर। एक्सलरेशन क्या फ्रिक्शन पीछे आएगा, कितना, क्या 1 न्यूटन अभी भी इधर है, बैलेंस हुआ, क्या चल पड़ेगा, मतलब कब तक नहीं चलेगा, 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहां से 25 से 35, 25 पर रोकने के लिए क्या रिक्वायर्ड फोर्स मिनिमम है, और 35 पर रोकने के लिए रिक्वायर्ड फोर्स मैक्सिमम। क्या 30 पर जो फोर्स आ रहा है उस पर फ्रिक्शन मिनिमम है, फ्रिक्शन क्या है मिनिमम है। एक क्वेश्चन से कितने सवाल बने, 3। बात समझे ना, पल्ले पड़ा ना, चलो हाँ बाबू, मतलब कैसा, बताओ बताओ बताओ, हाँ ये मिनिमम फोर्स है, ये मिनिमम फोर्स है इस 1 kg को इस 6 kg पर रोकने के लिए, ठीक। ये मैक्सिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम फोर्स है कितना, मास इंटू एक्सलरेशन, मास 10, एक्सलरेशन 35, कितना हो गया 350। ये मैक्सिमम फोर्स है 1 kg को 6 kg पर रोकने के लिए, समझ गए, समझ गए, यस सर।
और ये वो फोर्स है, कहा गया फोर्स बराबर कितना 300 न्यूटन। ये वो फोर्स है जिस पर कौन मिनिमम है, फ्रिक्शन। कौन मिनिमम है, फ्रिक्शन। पल्ले पड़ा। हाँ देखो ना, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ सच दैट फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 6 kg इज मिनिमम। बात समझे? यस। देखो, सुनो सुनो ध्यान से सुनो, देखना। अब यहां पर देखो, अब इससे इससे मैं कुछ एनालिसिस निकाल रहा हूं। क्या एनालिसिस निकाल रहा हूं, देखना। जो मैं समझाया हूं वही मैं अभी यहां लिखूंगा, कुछ जादू नहीं। फिर अभी तुम एक सवाल बनाओगे खुद से, और हर सवाल में 3 बातें पूछूंगा मैं। हर सूडो के सवाल में 3 बातें। हर बार तीनों आए ये जरूरी नहीं है, बट आ भी सकते हैं। अभी पहले इस पैटर्न वाला सवाल बनाएंगे। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा भी पेपर उठा तो ऐसे छोटे छोटे सवाल तुमको घुमा सकते हैं, 100% फिक्स घुमा सकते हैं। ये देखो, अब सुनना ध्यान से। पहला सवाल इससे क्या बना, पहला क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम एफ सच दैट क्या भाई, सच दैट ए डू नॉट, इट डज नॉट, ए डज नॉट स्लाइड ऑन बी, स्लाइड ऑन सी, स्लाइड ऑन सी। ए स्लाइड नहीं करेगा तो बी वैसे भी नहीं स्लाइड करेगा। अरे बात समझ पा रहे हैं? यस सर। चलिए अब देखिए क्या है। अगर ये स्लाइड करता तो किधर करता, नीचे। किधर करता, नीचे। क्या नीचे स्लाइड करने से रोकना है? तो जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, मिनिमम। क्या आएगा, मिनिमम। अरे क्लैरिटी है? यस सर। सॉल्व कैसे करेंगे भैया, सॉल्व कैसे करेंगे भाई? डिब्बे पर आगे कितना लग रहा है, 30। अरे क्लियर है? पीछे कितना लग रहा है, 5। क्या सूडो चाहिए होगा? मास कितना है, कितना है, 1 ना। तो कितना आएगा सूडो, कितना आएगा, 1 है। तो क्या लिखेंगे हम, ए बराबर कितना, ए बराबर कितना, 30 माइनस 5। तो ए बराबर कितना, 25। मास 1 है तो क्या 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा? अरे हो जाएगा, यस सर। अब देखिए इसी का दूसरा सवाल, इसी का सेकेंड क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड एफ मैक्स। अरे क्लैरिटी है? सेम यही लाइन, सच दैट क्या, सच दैट ए डज नॉट स्लाइड ऑन बी, स्लाइड ऑन सी। क्लैरिटी है? अरे समझ पा रहे हो? यस सर। जब मैक्सिमम फोर्स की बात आएगी तो हमको इस बात का फीलिंग है, फीलिंग रहना फ्रिक्शन में बहुत जरूरी है। अगर हवाबाजी में पढ़ोगे हरदम आंसर गलत निकालोगे। बात समझ रहे हो? अब ध्यान से सुनना कि हम चाह रहे हैं कि हमको मैक्सिमम फोर्स पता चल जाए जिस पर ये ना चले, यही तो चाह रहे हैं। अब सोचो इधर कितना लग रहा है, 30। कितना लग रहा है? जब ये इधर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा था तो भाई फ्रिक्शन किधर लग रहा था, पीछे। अब फोर्स बढ़ाओगे तो क्या पीछे जाने की कोशिश करेगा? ज्यादा फोर्स बढ़ा दोगे क्या पीछे चला जाएगा? जब स्लाइड कर जाएगा तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, आगे लग कितना, कितना न्यूटन, 5 न्यूटन। पीछे कितना लग रहा है, एम ए। कितना लग रहा है, एम ए। एम ए बराबर 30 5 35। तो ए बराबर 35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि मास कितना है, 1 kg। तो फोर्स कितना आएगा, अरे मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना, 10। मास किसका, पूरे का ना। अरे एफ फोर्स 6 पे, 3 पे, 1 पे या सब पे, सब पे ना। यस सर। तो कितना, 10। एक्सलरेशन 35। कितना है, 350 न्यूटन। यहां फोर्स कितना आया था, यहां फोर्स कितना, मास इंटू एक्सलरेशन कितना आया, 250 न्यूटन। 250 न्यूटन। अच्छा एक और बात सुनना, एक और बात सुनना, तीसरी बात। तीसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, अब सवाल पूछेगा फाइंड एफ सच दैट फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड सी इज मिनिमम। इसीलिए कल थोड़ा सा करा दिया था कि सोच के आओ, तो फिर इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। अरे क्लैरिटी है? चलें आगे बढ़े।
तो क्या होगा भाई, मिनिमम फोर्स कितना, फ्रिक्शन मिनिमम क्या हो सकता है, सोच सोच, अब समझ। क्या पहले इधर 5 लग रहा था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0, उसके बाद क्या पलट गया। जिस समय फ्रिक्शन 0 हुआ क्या वही मिनिमम है, अरे है कि नहीं है। आगे कितना, 30, आगे कितना, तो पीछे भी कितना होना चाहिए, अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम 1 इंटू ए लिख ले, तो यहां फ्रिक्शन कितना होगा, 0, फ्रिक्शन कितना होगा 0, मास कितना है 1 kg, तो ए बराबर कितना है, ए बराबर कितना आया 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलरेशन फोर्स बराबर, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन, मास कितना 10, मास कितना 10, एक्सलरेशन 30, कितना न्यूटन, कितना भाई 300 न्यूटन। सवाल समझ आया, दिस इज द क्वेश्चन। अब तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, क्या ये करने में हमको 20 सेकंड से ज्यादा लगेगा, नहीं, ये करने में नहीं, ये करने में नहीं, लेकिन जब समझ होगी तब, जब समझ होगी सवाल की तब, वरना कोई फायदा नहीं है पढ़ाई का, कोई फायदा नहीं है। तुम पूरी फिजिक्स पढ़ ले जाओगे, रट ले जाओगे, जाके एग्जाम में 5-7 सवाल गलत करके आ जाओगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा अगर तुम समझ के नहीं पढ़े हो तो, ये बात जान लो। इस वजह से फिजिक्स समझ के पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ समझ के सीखो। कुछ ही चैप्टर है जो समझने वाले हैं, जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक फ्रिक्शन, दूसरा वर्क एनर्जी पावर, जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से सवाल बनाने के लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आएगा वेव्स, 11th क्लास में। ये वो जगह है जहां डायरेक्टली फॉर्मूले सवाल नहीं बनता। रोटेशन से तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि डायरेक्ट फॉर्मूला सवाल बनेगा, डायरेक्ट खाली फॉर्मूला बता रहे सवाल, फॉर्मूला बता रहे सवाल, कठिन नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर उसमें लॉजिक लगाया तो वो हमेशा बड़ा सवाल हो जाता है, और अपने को 1 मिनट में ही आंसर करना है। कभी भी तुम देखोगे नीट की हिस्ट्री में रोटेशन से कभी टफ सवाल आया ही नहीं है, कभी नहीं आया। वो या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पूछते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछते। हाँ, और नहीं तो एंगुलर मोमेंटम, एमबीआर निकालो, बस इतना ही आता है और कुछ नहीं आता। कई बार उसी एंगुलर मोमेंटम में आई ओमेगा लिखवा देते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी काम हो जाता है और एंगुलर मोमेंटम का भी काम हो जाता है, बस। हाँ, टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, वो आ ही जाता है सबको यार। इक्विलिब्रियम वाले सवाल होते हैं, एक आध लैडर वेडर वाले कभी पूछे गए, सब फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, आसान सवाल। खाली लैंग्वेज, सब गेम यही है। हाँ, क्या जो हम बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, जाने दो। ये समझ आया कि नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहे हो, पक्का ना, चलो आप कोई बात नहीं, जाने दो, नहीं आ रहा, आ जाएगा, समय के साथ सब आ जाएगा। ये देखो, ये आगे बढ़े, आगे बढ़े, सवाल बनाओगे ना, घटिया रिस्पॉन्स भाई। हाँ, थोड़ा थोड़ा जागे रहो यार, तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा। ये देखो, देखो भारी भरकम सब्जेक्ट है, थोड़ा मेहनत तो मांगता है, बिना उसके, बिना मेहनत के बच नहीं पाओगे। ये देखो, ये है तुम्हारे पास 5 kg, ये है तुम्हारे पास 3 kg, ये है तुम्हारे पास 2 kg, यहां जुड़ा है एक डिब्बा, इस डिब्बे से जुड़ा है एक और डिब्बा, और ये रखा है इस सरफेस के ऊपर। ये सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है, सेम वही सवाल। पहला सवाल, चलो पहला बताओ, पहला बताओ एफ मिनिमम, बोलो। म्यू दे रखा है 0.05, 0.6, नहीं 0.5, 0.5, बताओ बताओ। पेन चलाओगे क्या इसके लिए, पेन चलाओगे, पेन चलाओगे, हाँ सोचो कितना आएगा, कितना, 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, सोच लो। अबे कितना, देखो कितना सस्ता सवाल है, हाँ सही कह रहा था। ये बताओ, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये बताओ क्या यहां नीचे 30 लग रहा है, यहां रस्सी में भी कितना 30, आगे भी कितना 30, क्या नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, कैसे चेक करो, 2×5 = 10, पीछे कितना न्यूटन आया 10, आगे कितना 30, जाएगा ना, यस सर। क्या जाने से रोकना है, क्या सूडो लाना चाहिए, क्या ये एफ फोर्स वही सूडो ले आएगा,
तो मान लिया कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है, तो सूडो कितना कितना मास कितना है, एक्सेलरेशन ए, क्या 2a, क्या 2a प्लस 10 बराबर 30 लिख ले, 2a बराबर 20, 2a बराबर 20, a बराबर 10, a बराबर 10, तो मिनिमम फोर्स 100, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 10, एक्सेलरेशन 10, कितना आया 100 न्यूटन, कितना आया 100 न्यूटन। बी बता एफ मैक्स, बी बताओ एफ मैक्स, एफ मैक्स, एफ मैक्स सोच समझ के, 200 आएगा 150 आएगा, सोचो 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 सोचो, 200 आएगा, यस। एफ मैक्स के लिए क्या होगा, क्या ये पीछे जाने की कोशिश करेगा, क्या पूरा फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, लगेगा ना। अब देख, अब मुझे अगर ये सवाल आएगा तो मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा, क्यों, यहां कितना है 30, ये 10 इधर जाएगा, 30 10 40 हुआ ना, 40 हुआ ना, इधर कितना है 2a, 20 लिखा है ये, अरे दादा कितना है 2a, कितना है, इधर रखा 40, इधर रखा 2a, 2a बराबर 40, a बराबर 20, a बराबर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, 5 3 8 2 10, फोर्स बराबर कितना, ले भाई ले, क्या क्या है ये, क्या है सवाल, नहीं आया, आया। अब खच्चरों की तरह से तुमको ज्यादा मेहनत करनी है तो ऐसे लिखो कि सर इधर लगेगा 30 न्यूटन, अब इसकी टेंडेंसी है इधर जाने की, तो भाई फ्रिक्शन इधर आएगा 10, इधर कितना आएगा 2a, तो 2a बराबर कितना 40, तो a बराबर कितना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना 10, एक्सेलरेशन कितना 20, आंसर कितना 200, आंसर कितना 200, अरे कठिन है, चल आ, इसके बाद अगला देख, अगला देख सी 150, फाइंड एफ, क्या निकालना है एफ, सच दैट फ्रिक्शन इज मिनिमम, फ्रिक्शन इज मिनिमम, अरे क्लियर है, यस सर क्लियर है ना, कैसे भाई, इधर कितना लग रहा है 30, देख डिब्बे पे इधर कितना लग रहा है 30, इधर कितना लग रहा है, कितना लग रहा है 2a, अब यहां से यहां का ट्रांजिशन समझो, यहां से यहां का ट्रांजिशन समझो एक बार फिर से, अगर a मेरा यहां 11 होता, कितना होता 11, तो फोर्स पीछे कितना 11, कितना 22, कितना आगे कितना, कितने की जरूरत है, क्या फ्रिक्शन दे सकता है, नहीं आया, फ्रिक्शन दे सकता है ना, यस सर, सोच आगे लगा 30, पीछे लगा 22, अब सोच अगर एक्सेलरेशन मैंने बढ़ा के 25 कर दिया, सॉरी एक्सेलरेशन 15 कर दिया, कितना कर दिया 15, इधर कितना कितना, इधर कितना, क्या फ्रिक्शन की जरूरत है, क्या बिना जरूरत के फ्रिक्शन आएगा, क्या बिना जरूरत के फ्रिक्शन आएगा, पक्का ना, यस सर, तो देखना यहां से a बराबर कितना आया 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे ही एक्सेलरेशन 15 से 16 करोगे क्या ये 32 हो जाएगा, कितना होगा 32, इधर कितना 30, क्या 2 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आगे की पीछे, मतलब इधर आगे इधर पीछे, आगे किधर पड़ेगी, अरे मतलब ये आगे है भाई, ये आगे ये पीछे, ठीक है, मतलब लेफ्ट राइट बताओ भाई तुम, राइट और लेफ्ट कितना, अगर मान लो इसको मैं बढ़ा के 18 कर दूं तो ये कितना 36, ये कितना 30, इधर कितना, क्या मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब सोच और सोच, अगर मैं इसको बढ़ा के a को बढ़ा के मैं 19 कर दूं तो 38, इधर इधर 30, क्या 8 की रिक्वायरमेंट इधर है, मिल जाएगा, 20 करेगा, इधर कितना 40, इधर कितना, इधर कितने की जरूरत है, क्या मिल सकता है, अरे मिल सकता है, ये अपने पास एफ मैक्स है, क्या है एफ मैक्स, अरे क्लियर है, यस। सोच अगर तूने एक्सेलरेशन को बढ़ा के 21 कर दिया, इधर कितना आया 42, कितना आया, इधर कितना 30, कितना 30, फ्रिक्शन कितना 10, 30 10 40, क्या चल जाएगा, रुकने वाला नहीं,
क्या रुकेगा 10 से लेकर 20 के बीच में, और 15 पे क्या फ्रिक्शन मिनिमम होगा? तो जब फ्रिक्शन मिनिमम होगा तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इस फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है? 10, एक्सलरेशन 15, कितना हो गया? 150 न्यूटन। नहीं आया? अबे नहीं आया? आया? यस सर, ये है सवाल। एक और, एक और एंगल डाल देंगे मर जाओगे। जेई एडवांस का क्वेश्चन बनेगा सीधे वो। एंगल मत लगाओ, एंगल मत लगाओ, एंगल लगाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो। हाँ भाई। हाँ। यस बताइए। अबे तुम सुनते उनते हो कि नहीं क्लास? खड़े हो, क्या कह रहा आप? तेज बोल। हाँ। हाँ। कितना बढ़ा दे? 20 बढ़ाएगा तो 20 पे क्या होगा? हवाबाजी मत कर, ढंग से सुन। यहां कितना लिखा मैंने? एक्सलरेशन देखे यहाँ पे। 2a बराबर कितना निकल के आया है? 2a बराबर a बराबर 20। 20 तक चला? 20 तक चल गया? गधा बसंत हो का एकदम से दादा? है? क्या समझा रहे हैं तब से हम तुमको? कौन फारसी भाषा बोले हैं? ये 2a क्यों आया है? सूडो फोर्स है। आगे कितना लग रहा है? और ये फ्रिक्शन कौन ले आया है? 10। इधर क्यों लगा है फ्रिक्शन? डिब्बा कहां जाने की कोशिश कर रहा है? राइट साइड जाएगा तो 10 इधर लगेगा फ्रिक्शन। अगर ये डिब्बा इधर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इधर ही लग जाएगा। तो हाई जब पढ़ा, अरे नेता, अरे नेता, पगला उगला है क्या? अभी सुनता नहीं है क्या? या मेमोरी कमजोर है, यहां सुन के यहां भूल जाता है? ये क्या पढ़ा है मैंने अभी? ये क्या है? कैसे निकाला मैंने? क्या समझा तूने यहां से? ये 10 पीछे क्यों लगा है? हाँ। 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 कितना एडजस्ट कर सकता है? यहां क्या 2a है? 2a प्लस 10 किसके बराबर होना चाहिए? एक्सलरेशन कितना आया? कितना आया? इससे अगर कम एक्सलरेशन होगा, सोच, अगर एक्सलरेशन तेरा 9 हो गया तो यहां कितना आएगा? ये कितना है? ये 9 है। अब मां मुंह घूम जाए, जितना पूछ रहा उतना बता। खच्चर। जाना मेडिकल कॉलेज और दिमाग बेच के आए सड़क पे। अब फिर कहें समझ नहीं आ रहा है। यहां ए का वैल्यू अगर हम 9 रखे तो क्या 18 है? इधर कितना लग रहा है? 30। कितने की जरूरत है रोकने के लिए? 9 की। कितने की? कितना दे सकता है? रोक पाएगा? चल जाएगा इधर? तो मिनिमम कितने फोर्स पे नहीं चलेगा? 100 पे। मिनिमम कितने एक्सलरेशन पे नहीं चलेगा? 10 पे। अब मैं एक्सलरेशन बढ़ाना शुरू कर दिया, बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय के बाद ये कहां जाने की कोशिश करने लग जाएगा? पीछे। तो जब पीछे जाने की कोशिश करने लग जाएगा 10 कहां लगेगा? 30, 10। और ये कितना? तो ए कितना आया? 20। तो 10 से 20 के बीच में ये नहीं चलेगा। क्या बैल वैल हो क्या एकदम से? अब 20 से बढ़ा के 21, अभी बोला हूं कि अगर 20 से बढ़ा के 21 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? कितना? 42। इधर कितना लग सकता है मैक्सिमम? 40। क्या रोक पाएगा? अंग्रेजी बोल रहे थे? बट
एक ही चीज। अरे भाई, जब से लेक्चर शुरू हुआ है पिछले आधे घंटे से एक ही बात बोल रहे हैं। अरे पीछे चल नहीं जाएगा जब एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा तो। दिमाग उमाग बेच के बैठे रहो, समझ नहीं आ रहा। बहुत बोल दिए सर, पानी पी लीजिए। नहीं गधा, कोई बात नहीं भाई, गाली वाली खा लिया कर, सेहत के लिए अच्छा रहता है। अभी भी मुझे लग रहा है तुझे आया नहीं, नहीं आया ना भाई, तो चलिए आंसर निकाल। नहीं निकाले तब, नहीं निकाले तभी लतियाएंगे तुमको। ये है तुम्हारे पास 6 kg, ये है तुम्हारे पास 4 kg, ये है तुम्हारे पास 5 kg, और म्यू का वैल्यू है यहाँ पे 0.6। बोलो बोलो, पहला सवाल एफ मिनिमम बताओ, बताओ तो। दूसरा सवाल एफ मैक्सिमम बताओ। तीसरा सवाल एफ बताओ सो दैट फ्रिक्शन इज मिनिमम। बनाओ, गलत मत करना। क्या बाबू? हाँ, एफ मिनिमम 30 है। अच्छा, बड़ा कमा रहा है यार। 2 एक्सेलरेशन आ रहा है क्या? एक्सेलरेशन 2 आ रहा है, लगा। इधर आया कितना? बनाओ, खुद से बनाओ, मैं क्या बनाऊं। चला लो पेन, अब ये भी मैं बनाऊं तो बेकार ही है। अभी 2 डिब्बा वाला सवाल आएगा। हाँ, एफ एफ मैक्स कितना? तो 210। एफ मिनिमम, एफ मिनिमम 30। तीसरे वाले का आंसर 120। आया आया, लाल ए पीछे आया नहीं था पक्का। चल खड़े हो जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ। ये बताओ बाबू, सोच समझ के, यहां कितना लगा है? यहां कितना लगा दे? कितना लगा दे? 40। यहां भी कितना? 40 था। पीछे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग कितना सकता है? समझ रहे हो? एक कोई और नहीं बोलेगा, भाई बोलेगा बस, केवल भाई तेज बोलेंगे ना, मेरे तक आवाज आए, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं हम, तेज बोलने वाले लोग ऊंचा सुनते हैं। तो भाई यहां कितना? 30। क्लियर है? कितने की जरूरत है? रोके रखने के लिए कितने की जरूरत है? समझ रहे हो ना? 5A ना, 5A। बोलो, ये समझ पा रहे हो ना? सूडो 5A इधर लगा है, लगा है ना? यस सर। तो 5A बराबर हम क्या लिखें? 40, 30 या 10? हाँ 10, बहुत बढ़िया। तो ए बराबर कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट फोर्स कितना? नेट फोर्स कितना? 15 गुणे 30, 15 गुणे 2 बराबर कितना? 30। बैठ जाओ, लाल खड़े हो, चलो अब बताओ। अब हम एफ मैक्स निकाल रहे हैं, बी पार्ट। बोलो तो, एफ मैक्स, मैक्स निकालोगे या 30 कहां लगेगा? आगे के पीछे, मतलब लेफ्ट की राइट? राइट में। तो क्या लिखे बोलो? यहां कितना? तेज बोलो। 40 और दूसरा वाला 30, 70 हो गया। कितना हो गया? पक्का ना? इधर कितना? 5, 5A। तो ए कितना? क्या 14 हो गया? नहीं आया? आया? यस। फोर्स कितना? फोर्स कितना? बोल, किसको किससे गुणा कर दूं? 15 × तो ये बोलना भाई, हम हाँ हम कर लेंगे, इतना उम्मीद है। चौको 60, 15 कम 15 6 21,
210। क्या सी पे आ जाए? फ्रिक्शन को क्या करना है? मिनिमम। बैठ, खड़े हो जाओ लाल, खड़े हो जाओ। फ्रिक्शन को मिनिमम करना है। मिनिमम कितना हो सकता है? फ्रिक्शन मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो इतना क्या सोच रहे हो? आगे कितना लग रहा है? कितना? 40। पीछे कितना? 5a। तो 5a बराबर a बराबर फोर्स कितना? बहुत बढ़िया, गुड जॉब, बैठ जाओ। और सवाल? ए नेता, यही सेम सवाल है रो, और करेगा? अब सीट मिली है, उसी में है 2-4 सवाल, लगाना आराम से। अब हाँ, नहीं जब डायरेक्शन पलटेगा तो 0 बनेगा ना, ठीक है? अरे चलें, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब बहुत कठिन आएगा, लेकिन पहले बता दे रहे हैं, पहले बता देना, कमर कस लीजिए। आखिरी, हाँ, सीट बेल्ट लगा लीजिए। फ्रिक्शन का आखिरी पड़ाव शुरू होने जा रहा है। पानी है ही नहीं यहाँ पे, तो मैं जूठा उठा तो नहीं करते हो? नहीं। हम्म। बहुत है, 1 घंटा बिना, 1 घंटा प्यासे रह सकते हो। चलो इधर 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 इधर। आधे घंटे क्लास में पानी पीने जा रहे हैं। अब देखो, ध्यान से सुनना, समझना। समझ लोगे तो कभी नहीं अटकोगे, नहीं समझे तो बस जिस पैटर्न का सवाल दिख रहा है उसी पैटर्न का बना पाओगे, थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो बनेगा नहीं। ठीक, देखो, इसको हम बोलते हैं टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक, ब्लैक ब्लैक। चल भाई देख, सुनना ध्यान से। ये डिब्बा है, ये डिब्बा एक रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इसके ऊपर एक और डिब्बा रखा हुआ है। क्लैरिटी है? बात समझ रहे हैं? ये बताइए, अगर मैं आपसे कहता कि ये स्मूथ है, कैसा भैया? स्मूथ। ये भी कैसा है? स्मूथ। अगर हम इसके ऊपर एफ फोर्स लगाते, नीचे वाले डिब्बे पर, किस पर लगाते? नीचे वाले डिब्बे पर। मान लीजिए हमने कहा ये 2 kg का है, हमने कहा ये 1 kg का है। क्या 2 kg और 1 kg साथ साथ चलते कि अलग अलग? सोचो क्या होगा? कैसे, कैसे सूडो आएगा इस पर? कैसे सूडो आएगा इस पर? सूडो आने के लिए इसको इसके साथ चलना पड़ेगा ना। क्या इन दोनों के बीच में कोई ऐसा जोड़ है जो इन दोनों को चिपका के रखे? नहीं रखे, नहीं ना। अब जैसे मान लीजिए एक ट्रॉली ले लीजिए, ट्रॉली के ऊपर ग्लिसरीन डाल दीजिए बढ़िया एकदम मोटी लेयर में, और उसके ऊपर एक झोला रख दीजिए या एक कोई बैग रख दीजिए। ट्रॉली खींचेंगे तो क्या झोला ट्रॉली के साथ आएगा या झोला गिर जाएगा? लेकिन अगर वही ट्रॉली रफ हो, गंदी हो, धूल बैठा हो, एकदम मस्त रफ सरफेस है, उसके ऊपर ट्रॉली रख दो, खींचो तो, ट्रॉली के ऊपर बोरी रख दो, खींचो तो चली जाती है। यस सर, बात समझ रहे? तो 1 kg को 2 kg के साथ चलाने का काम कौन करता है? फ्रिक्शन। अगर ये स्मूथ होगा, अगर ये स्मूथ होगा तो 1 kg 2 kg के साथ कभी चलने वाला नहीं। तो सबसे पहली बात यह है कि अभी हम कर क्या रहे हैं? अभी देखो, सेम सवाल, हम कह रहे हैं कि हमने यहां पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया 0.5। कितना दिया? 0.5। 0.5। सवाल पूछा गया कि बताओ 2 kg और 1 kg कब तक साथ साथ चलेंगे? पहला सवाल, पहला सवाल, फाइंड एफ सच दैट 2 kg एंड 1 kg मूव्स टुगेदर। टोटल 10 सवाल हैं, ठीक है? 5 टाइप्स हैं इसके, हर टाइप के 2 सवाल कराऊंगा। 2 सवाल में तुमको समझना है, टास्क है ये। तीसरा नहीं कराऊंगा, जब बहुत रोने वाला माहौल हो जाएगा तभी तीसरा कराऊंगा, ठीक है ना? 2 सवाल कराऊंगा, देखो। अरे मतलब करा दूंगा मैं यार, तो ऐसा ऐसा मुंह मत बनाओ तुम लोग यार।
दो ही, दो में तो हमारा कुछ होता नहीं है। यहां सोच, हाँ रुक जा, यहां सोच, ये देख, सुन, 1 kg को 2 kg के साथ कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। कौन चला रहा है? तो सोच 1 kg पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, राइट की लेफ्ट? लेफ्ट। वाह, अगर मैं इधर फोर्स लगा दूं तो मैं 1 kg को आगे लेके चला जाऊंगा, नहीं? 1 kg को 2 kg के साथ कौन ले जा रहा है? फ्रिक्शन। कौन ले जा रहा है? 2 kg जा किधर रहा है? राइट ना? तो 1 kg भी किधर जा रहा है? 1 kg को ले जाने वाला कौन है? तो लेफ्ट लग जाएगा। अभी सोच, अगर फ्रिक्शन लेफ्ट लग गया तो ये तो पीछे जाएगा ना? नहीं आया? आया। 2 kg को 1 kg के साथ ले जाने का काम कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। स्टैटिक की काइनेटिक? काइनेटिक। यही यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। अभी रोटेशनल मोशन तक जाते जाते ना, मैं बता रहा हूं, अभी रोटेशन तक जाते जाते यहाँ 60-70 लोग बचेंगे बस, मैक्स टू मैक्स। अभी उड़ेंगे लोग, अब देख लेना। अभी अभी ये कड़वा सच है। और दिवाली के बाद, दिवाली के बाद तो मतलब ये होगा कि चलो बैच 1 बैच 2 मर्ज कर देते हैं अब, और एक क्रैश कोर्स आ जाएगा। नहीं होगा, और वो तुम्हारे रिस्पॉन्स, तुम्हारे कर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। बट ये बात जान लेना, एकदम कड़वा सच बता रहा हूं, 1 शॉट से सिलेक्शन नहीं होगा। और दिवाली में घर रुक गए तो बस यही एक ऑप्शन बचेगा तुम्हारे पास, 1 शॉट। अब फिर अगले साल मिलोगे यहां, कहीं और क्या पता, जहां मिलो वहीं हम ही हो तब। तब मास्क पहनकर मुंह छुपाए थे फिरेंगे। चल इधर देख, ए लाल, इधर ध्यान दो। अबे चुप, इधर देखो, आओ, ये देख, 1 kg को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। कौन चला रहा है? तो कहां लगेगा, आगे के पीछे? हाँ राइट साइड। हाँ, राइट एंड लेफ्ट पे खेलते हैं, किधर रख लगेगा? राइट साइड। ठीक है ना? इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, अरे म्यू इंटू एन ना, म्यू इंटू, ध्यान से सुन, अभी मैं ट्रिक बता दूंगा, सवाल देखते बिना पेन चलाए आंसर कर दीजिएगा, वो हम बता देंगे, लेकिन वो सब एक स्पेसिफिक पैटर्न पर ही काम करता है। पैटर्न चेंज, कॉन्सेप्ट नहीं आया, गोला, बात समझे ना? चलो आओ देखो, म्यू का वैल्यू कितना है? 0. इसने इस पर कितना लगाया? तो नॉर्मल कितना लगा? लगा ना? यस। एन की जगह कितना लग दे? कितना आया? एफ मैक्स कितना आया? 5। कितना आया? 5। 1 kg को क्या ये फ्रिक्शन चला रहा है? चला रहा है ना? यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर मैं कहता, अगर मैं तुमसे कहता कि इस पूरे का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितना है? कितना है? पूरे को अगर एक सिस्टम मानोगे तो पूरे को कौन चला रहा है, ये फ्रिक्शन या ये एफ? एफ चला रहा है। ये 2 है और ये कितना है? 1 है कि नहीं है? अगर मैं कह रहा हूं इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कितना है? तो ये एफ कितना होगा? कितना न्यूटन? कितना न्यूटन? 6 न्यूटन होगा ना? ये बताओ 1 kg को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। कौन चला रहा है? कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से? अभी दिया, अभी दिया 2 से, कितने से? तो यहां फ्रिक्शन कितना लगेगा? 5? नहीं, कितना लगेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? एक्सेलरेशन कितना न्यूटन? समझ पा रहे हैं? यस। पक्का ना? यस। अब सोचिए, अगर हम कहें इसका एक्सेलरेशन हो गया 3, कितना हो गया? कितना हो गया? यहां हाँ, पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का कितना हो गया? 3। ये फ्रिक्शन, ये फोर्स, 2 1 3 3 त्रिका 9, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन 4 हो गया, फ्रिक्शन, एक्सेलरेशन 4 हो गया, फ्रिक्शन। क्लियर है? एक्सेलरेशन 5 हो गया, फ्रिक्शन। समझ पा रहे हैं? एक्सेलरेशन 6 हो गया, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? ये बस केवल 5 न्यूटन तक ही इसको इसके साथ रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता।
अरे क्लियर है? यस। देखिएगा ये टाइप 1 है। हाँ बोलिए। हाँ लगेगा। उसके बाद क्या होगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद क्या होगा वो तो अभी बाद की बात है। तब हम ये कह रहे हैं कि तब ये इसके साथ चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। बस ये जो तुमको लग रहा है कि पीछे लग जाएगा, पीछे नहीं लगेगा, आगे ही लगेगा। अभी रुके रहो, रुके रहो। अरे यार तुम पहले जितना बता रहे हो उतने का आंसर करो, आगे आगे मत कूदो, अपना कॉन्सेप्ट मत लगाओ, तुम्हारे पास है नहीं वो। अरे तुम डिजर्विंग होते, तुम दिमाग लगाते तो मैं कहता भी भाई, वो तुम्हारे पास है नहीं, तो मेरा दिमाग लगे रहने दो, ठीक है ना। यहां देखो म्यू कितना है? 0.5। 1 kg को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू म्यू इंटू एन, म्यू इंटू म्यू 0.5 एन कितना आया? कितना आया? कितना आया? अच्छा बहुत बढ़िया। तो ये बताओ जब ये अपने आप को पूरा खर्च कर देगा, क्या वो 1 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा? अरे होगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg कितना होगा? क्या फोर्स अपॉन मास? यहां कितना है? 5, नीचे कितना है? 1। हाँ 1 1 1। अरे 1 kg है तो मास तो 1 ही होगा ना। ये हम क्या लिख रहे हैं? 1 एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg, एफ मैक्स अपॉन, एफ मैक्स अपॉन मास। एफ मैक्स कितना है? कितना है? मास कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? यस। अच्छा सुनो, तो ये बताओ सवाल ये है कि फाइंड एफ सच दैट 2 kg एंड 1 kg मूव्स टुगेदर। तो 2 kg 1 kg कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक साथ साथ चल सकते हैं? कितने तक? इससे ज्यादा? बात समझे? उसके बाद क्या दोनों अलग हो जाएंगे? पल्ले नहीं पड़ रहा है भैया, पड़ रहा है। 1 kg का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन कितना है? 5। कितना है? 5। जब तक ये दोनों मिलके 5 से आगे चल रहे हैं तब तक साथ साथ चलेंगे। उसके बाद ऊपर वाला अलग, नीचे वाला, अरे नहीं आया, आया? यस। तो ये एफ कितना होगा? एफ कितना होगा? मां से, अरे 2 ये 1 ये कितना हो गया? 2, अरे 2 + 1, हाँ भाई 3 मल्टीप्लाइड बाई ए मैक्स ना। यस सर। ए मैक्स किसका है? ये 7 7 का। किसका है? 7 7 का। कितना हो गया? 3 × 5 बराबर कितना? कितना? 15। ठीक है। चल अब इसी में एक ट्रिक होती है, उस ट्रिक को स्टार बना के लिख दिया जाता है कि ट्रिक है भाई। आओ देखो, दिखाते हैं तुमको, दिखाते हैं तुमको। कल कल जो हम फ्रिक्शन वाला शॉट डाले थे, तो एक ठोरा कह रहा है कमेंट बॉक्स में नीचे, सर एमआर सर बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहा अच्छा भाई, पढ़ाने नहीं दोगे तुम लोग? अब भक्त बहुत है भाई, वो भाई ने भक्त बहुत बनाया, बढ़िया भक्ति बहुत करते हैं सब उसकी। चलो भाई इधर देखो, यहां ध्यान से देखो, ए लाल लाल इधर देखो, ये तुम्हारे पास 3 kg, ये तुम्हारे पास 5 kg, क्लैरिटी? ये तुम्हारे पास 3 kg, ये तुम्हारे पास 5 kg। यहां पर म्यू दे रखा है 0.5। कितना दे रखा है? 0.5। छोड़ो चेंज कर देते हैं, हम कह रहे हैं कि यहां म्यू दे रखा है 0.6। कितना दे रखा है? 0.6। सवाल पूछा गया एफ मैक्स बताइए, एफ मैक्स बताइए कि ए एंड बी मूव्स टुगेदर, मूव्स टुगेदर। तो कितना जानते हैं कि इसका आंसर कितना होगा? सुनिए सुनिए हम बताते हैं। हाँ कितना? 48 न्यूटन। कितना न्यूटन? 48। अरे बात समझे? अब सुन, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको एक बात समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जी का वैल्यू कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं है? ऊपर वाले को 3 kg के साथ कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 30 न्यूटन। कितना? 30। अगर आप यहां देखेंगे, यहां देखेंगे तो कैसे लिख रहे हैं? देखिए क्या हम इसको म्यू एम जी लिख सकते हैं? अरे नहीं समझ पा रहे हो?
देखना ये ट्रिक है छोटी सी। म्यू एन को क्या लिखते हैं? म्यू एम जी। क्या ये फोर्स हो गया? जब एक्सलरेशन लिखने चलोगे, क्या लिखने चलोगे? एक्सलरेशन, ए मैक्स। क्या लिखोगे? ए मैक्स। तो ये क्या होगा? म्यू एम जी बाई एम। म्यू एम जी बाई एम कट गया, कितना आया? म्यू जी। कितना आया? म्यू कितना है? 0.0 मैक्सिमम एक्सलरेशन 6। मैक्सिमम एक्सलरेशन डायरेक्टली कुछ करना ही नहीं है। म्यू कितना है? 0.5। 0.0 मैक्सिमम। मैक्सिमम तो फ्रिक्शन बराबर फोर्स बराबर मास इंटू मास। कितना? एक्सलरेशन 3/5। नहीं आया। अरे आया? यस। पेन चलाने की जरूरत नहीं। यहां कितना है? 0.6 मैक्सिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम क्लियर है? पक्का जी? यस सर। मैक्सिमम कितना हुआ? 6। फोर्स कितना? मास इंटू एक्सलरेशन। मास इंटू मास कितना? अरे 5 3 8 मल्टीप्लाइड बाई 6। 8 छके। कठिन लगा? कठिन लगा? नो सर। चले आगे बढ़े। है ना? तो बोलो पक्का ना? यस सर। चलो ये बनाओ। लो 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 फट से पेन उठाओ। पेन उठाओ, पेन उठाओ, पेन उठाओ। कितना? कितना आया? क्लियर है? यस सर। नहीं 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 प्लीज, आई एम हैप्पी। गैलेक्सी यस। चलो भाई, यहाँ क्या हो जाएगा? फोर्स पूछा गया? यस सर। ये बताओ, ये बताओ, लाल लाल सब निकाल दिए हो ना? सबको समझ आ गया है ना? यहाँ म्यू 0 है, ये स्मूथ है। क्या भैया? स्मूथ। ये बताओ, फिर से लिखूं ये वाला नीचे या फिर इसका बदल दूं? बदल देना? यस सर। फोर्स ऊपर लगा दे तो कब तक साथ साथ चलेंगे? अब कब तक साथ साथ चलेंगे? लगाओ। सर 48, सर 30, सर 40 बनाओ। अब फोर्स ऊपर लगा। अब फोर्स कहां लगा? ऊपर। जितनी वेराइटी है सब कवर करनी है अपने को। ये देखो, अब फोर्स कहां लगा? 2 kg पे। अब 3 kg को कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? नहीं समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? फोर्स कहां लगाए हो? 3 kg नीचे रखा है। रखा है ना? यस सर। कॉपी तो बताए। एक तो यहाँ टेबल होनी चाहिए यार। टेबल हमेशा एक रखी रहनी चाहिए। हाँ, ये वाली टेबल ये बहुत छोटी है। हाँ? छोटा टेबल है। हाँ, मेरे को जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है, इतने से काम चल जाएगा। ये तो बताए। ये देखो, ये तो ये बॉक्स, 2 बॉक्स इधर दो। ये देखो, इतने से काम हो जाएगा अपना। जुगाड़ आ जाएगा। अरे ये बहुत बहुत बेसिक है यार, बहुत बेसिक है, इसकी जरूरत नहीं। ये बताओ, हम इसको खींच रहे हैं, हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, क्या नीचे वाली कॉपी मूव कर रही है? नहीं कर रही है ना? पक्का ना? यस सर। अच्छा, नीचे वाली कॉपी पर फोर्स लगाएंगे तो ऊपर वाला मूव कर जाए। ऊपर वाले को कौन चलाए? कौन चलाए? फ्रिक्शन। अच्छा, जब मैं ऊपर वाले को खींच रहा हूं तो ऊपर वाला चल जा रहा है, नीचे वाला नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल पा रहा? क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, इसकी इतनी औकात नहीं है कि इसको चला दे। अरे बात समझ रहे हैं? यस। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, तब चल जाता। नीचे 100% स्मूथ होता तो चल जाता। अब देखिए। हाँ बाबू। हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन है उसमें, 5 7 सवाल है ऐसे। ये देखो, अब अगर हम ऊपर वाले पर फोर्स लगा रहे हैं, ये बहुत स्मूथ पड़ जा रहा है ना? किसी की रफ कॉपी है थोड़ी? हाँ 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 हाँ, खोल देंगे। ये देखो,
ये देखो, ये भी बहुत स्मूथ है। ये देखो, अगर, हाँ पकड़ लिया, पकड़ लिया। ये देखो, अगर हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं, क्या नीचे वाला आ रहा है? ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ऊपर वाला अलग हो जाएगा, नीचे वाला अलग। मतलब ऊपर वाले फोर्स की भी कुछ औकात है कि वो नीचे वाले को साथ लेकर चल सके। अगर नीचे 100% स्मूथ होता तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाते अगर ऊपर वाले पर, तो नीचे वाला मूव कर जाता। अरे कर जाता ना। अगर नीचे 100% स्मूथ होता तो क्या होता, इन दोनों के बीच में तो फ्रिक्शन रहेगा ही, लेकिन सबसे नीचे अभी अपने पास कोई फ्रिक्शन नहीं, अभी वहां भी लगाएंगे। तो जब हम ऊपर वाले पर फोर्स लगा रहे हैं, क्या चल रहा है? क्या एक मैक्सिमम लिमिट तक ही चलेगा? उसके बाद फोर्स बढ़ा दोगे तो नीचे वाला अलग और ऊपर वाला। क्लैरिटी है? यस। क्या चीज? क्यों? क्यों मास क्यों बराबर होना चाहिए? मास क्यों बराबर होना चाहिए बताओ? तुमको क्यों लग रहा है मास बराबर होना चाहिए? ध्यान सुनो, हवाबाजी मत करो। इधर देखो, ये बताओ, ये बताओ, 3 kg पर तुम्हारे हिसाब से फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे कि पीछे? क्योंकि 3 kg आगे जा रहा है। 3 kg को आगे कौन ले जा सकता है? फ्रिक्शन। कौन ले जा सकता है? फ्रिक्शन। अरे क्लैरिटी है? अच्छा, तो तुमको एक चीज सिखाते हैं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं। अभी तो तुमको दिख रहा है कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है, कहां फ्रिक्शन लगेगा। बाद में जब हमको डाउट होगा, पता ही नहीं चलेगा देख के किस पे फ्रिक्शन आगे किस पर फ्रिक्शन पीछे, तो उसके लिए टेक्निक होती है, बताऊंगा बाद में भी। यहां पर फ्रिक्शन लग रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? एफ मैक्स कितना है? कितना है? कितना है? 24। पगले हो क्या? यहां पर अगर तुम देखोगे तो नीचे कितना लग रहा है? नॉर्मल कितना? अरे 20 ना। तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन तो इस नॉर्मल से आ रहा है ना। अरे नहीं आया? आया? इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फ्रिक्शन आ रहा है, वो ऊपर वाले नॉर्मल या नीचे वाले नॉर्मल? क्लियर है ना? यस सर। एफ मैक्स कितना? एफ मैक्स कितना? 16 न्यूटन। यस सर। कितना न्यूटन? 16। अरे क्लैरिटी है? क्लैरिटी है? यस सर। अब अगर तुमसे मैं ए मैक्स पूछूं तो क्या 0.8 लिखोगे? कितना लिखोगे? 8 लिखोगे? ये कितना है? 16। लग कितने पे रहा है? 3 पे। तो ए मैक्स कितना है? 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं आया? आया जी? यस सर। रटो, लो, याद कर लो, लिख देना 0.8 का 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, खेला हो जाएगा। अरे बात समझे ना? इसी वजह से इतना समझाए हैं, ये समझाने के पीछे इतना ही कारण है। तो ट्रिक गई? अरे गई ना? हाँ। तो ट्रिक व्रिक कुछ होता नहीं है, ध्यान समझो, सवाल बदल जाएगा, फॉर्मेशन बदल जाएगा, नाचते रह जाओगे बस केवल इधर से उधर। हाँ, जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है तो ये हमको ऑलरेडी पता चल जाता है कि ये म्यूजी ही है। तो जब हमको ऊपर वाले पर कोई फोर्स नहीं दिखेगा तो हम मान लेंगे कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? म्यू इंटू जी। तो 0.5 का 5, 0.6 का 6, 0.8 का 16/3, 16/3। क्योंकि फोर्स कहां लग रहा था? ऊपर। कहां लग रहा था? ऊपर। क्लैरिटी है? यस। क्या एफ मैक्स लिख सकते हैं? एफ की मैक्सिमम वैल्यू जहां तक दोनों साथ साथ चलेंगे, क्या लिखेंगे? कितना? 3 2 5, 5 × 16/3 मतलब 80/3 न्यूटन। अरे आया? आया? यस सर। चल देखो, और देखो, और देखो, एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, दूसरा डिब्बा, अभी, हाँ, हाँ सही कह रहे हो, पीछे लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जब इस पे आगे लगेगा तो इस पे पीछे लगेगा। अरे समझे? पक्का ना? देख लो, प्रूव करके देख लो। यहां 2 kg है, अरे है कि नहीं है? यस सर। 2 kg के डिब्बे पर आगे फोर्स कितना लगा है? 80/3। पीछे फ्रिक्शन कितना लगा है? पीछे फ्रिक्शन कितना लगा है? 16। 2 kg का है ना? एक्सलरेशन निकालो, कितना आएगा जरा? 80/3 माइनस 16/2 कितना रहा? तो अरे कितना? अरे कितना? अरे भैया 48/6। 48/6 मतलब कितना? 8 छके 48। 48/6 आ रहा है।
अब पगले हो क्या? हाँ, 32/6 कितना? 16/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना निकाले थे? 16/3 आया। तो इस पर जितना फ्रिक्शन आगे लगेगा, इस पर उतना ही फ्रिक्शन पीछे। अरे क्लैरिटी है? यस सर। क्लियर है? बात समझ आ रही? यस। चलो इसका एक दूसरा वर्जन समझाते हैं तुमको। इन दोनों के बीच में मान लो कि फ्रिक्शन था ही नहीं, मान लो कि फ्रिक्शन था ही नहीं, तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन, ऊपर वाला क्या आगे जाएगा? क्या नीचे वाला चलता? चलता नहीं सर। फ्रिक्शन की क्या चाहत है? दोनों साथ साथ चले, दोनों साथ साथ। तो फ्रिक्शन इसका एक्सेलरेशन बढ़ाएगा और ऊपर वाले का एक्सेलरेशन नहीं आया। मान लो कि यहां कोई फ्रिक्शन था ही नहीं, मान लो जब भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने में दिक्कत हो तो मान लो कि वहां कोई फ्रिक्शन था ही नहीं। अगर फ्रिक्शन था ही नहीं तो क्या 2 kg चलेगा? 3 kg चलेगा? रुका रहेगा? यस सर। फ्रिक्शन क्या चाहता है? दोनों साथ साथ चले, इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रिक्शन को 3 kg को बढ़ाना पड़ेगा और 2 kg को घटाना। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन 10 है और नीचे वाले का 5 है, ऊपर वाले का 10 है और नीचे वाले का 5। अब इनके बीच में फ्रिक्शन आ गया, तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा? 10 वाला बढ़ जाए, 10 वाला घट जाए, 5 वाला, तो 5 वाले पर आगे लगेगा और 10 वाले पर। ये तो कॉमन सेंस है डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के लिए, समझ पा रहे हो कि नहीं? हमेशा काम करेगा। अब यहां देखो, मान लो अगर हम तुमसे कहें, ये देखो ये टाइप 2 शुरू हो गया, ये टाइप 2 हो गया। आओ, ये है तुम्हारे पास 3 kg, ये है तुम्हारे पास 5 kg, यहां पर लग रहा है तुम्हारे पास 100 न्यूटन, चलो 60 न्यूटन मान लो, कितना मान, एफ मानो। अभी यहां म्यू का वैल्यू है 0.6, 0.6। बताओ कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक साथ साथ चलेंगे? हर बार तुमको एफ मैक्स निकालना है। कितने मैक्सिमम फोर्स तक साथ साथ चलेंगे? कितने तक? 30। कितने तक? 30। पक्का? कैसे निकाले हो? 6 5 30 कर दिए हो क्या? 5 3 8 6 48 कर दिए हो? 80? क्या करोगे? ये बताओ नीचे वाले को कौन चला रहा है? 3 kg को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। कहां लगेगा? आगे। 5 kg पर पीछे, कोई मतलब नहीं। उसके बाद तो हम पूरे को सिस्टम मान लिए ना। इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 30, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एक्सेलरेशन 30/, अरे ये 30 3 पे लग रहा है ना, तो 30/3 कितना? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकेंड मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक दोनों साथ साथ चलेंगे, उसके बाद अलग, उसके बाद अलग। एफ मैक्स कितना होगा? एफ मैक्स कितना होगा? 80। कैसे भाई? 8 और ये कितना? 10। कितना आया? अरे आया? यस सर। एक और सवाल बनाए? हाँ बाबू। कहा सूडो उडो ले आए भाई? हम ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। फ्रिक्शन सूडो कहां ले आ रहे हो? इस पे थोड़ी बैठे हो तुम यार। 5 kg बैठ के रेस्ट पे थोड़ी हो। दोनों का एक्सेलरेशन आ रहा है, जबरदस्ती नहीं घुसाना है। हाँ, यहां सोचो, देखो देखो, यहां म्यू दे रखा है 0.8, ये मास दे रखा है 5 kg, ये मास दे रखा है 8 kg। यहां पर हम फोर्स लगाए एफ। बताओ एफ मैक्स, बताओ एफ मैक्स, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ एफ मैक्स, एफ मैक्स बताओ। हाँ, कितना? कितना? 65? 65? यस। 8 kg को कौन चला रहा है? 8 kg को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। कितना लगेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 5। अरे mg यहां नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। mg की वैल्यू कितनी है? 50। कितनी है? 50।
अरे है ना, यस। तो जब यहाँ पे म्यू एन करेंगे तो कितना, 5/40, अरे है जी, यस। एफ बराबर कितना, 40। क्या ये एफ मैक्स है? एक्सलरेशन, एक्सलरेशन 40/8 कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड। एफ मैक्स कितना, हाँ भाई कितना, 13 इंटू, अरे क्लियर है क्या, 13×5 = 65। एफ मैक्स निकालने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नो सर। सवाल बदल दिया जाए, सवाल बदल दिया जाए, यस सर। चलिए आइए देखिए, हाँ नहीं नहीं टाइप 3 नहीं, अभी टाइप 2 का ही पार्ट है। मान लीजिए हमने कहा टाइप 2 का ही पार्ट है, सुनिएगा, टाइप 1 टाइप 2 दोनों का मिक्स पार्ट है ये। नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, कैसी भाई, स्मूथ। ये तुम्हारे पास है 5 kg, ये है तुम्हारे पास 3 kg, यहां पर म्यू दे रखा है 0.5, 0.5। हम यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, एक बार F1 लगाए हैं, कितना, 20 न्यूटन, ठीक है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन मत करो। F1 लगाए हैं एक बार, 24 न्यूटन। फिर F2 लगाए, एक ही सवाल पूछ रहा हूं, 32 न्यूटन। फिर F3 लगाए हैं 40 न्यूटन। फिर F4 लगाए हैं 48 न्यूटन। फिर F5 लगाए हैं, 8 का पहाड़ा पड़ रहा है ना, 8 से 56 न्यूटन। अरे क्लैरिटी है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, क्या मित्र, अरे बहुत बढ़िया यार, बिल्कुल यार। और ठंडी हो जाती है लेकिन फिर भी 1-2 सिप भी बढ़िया रहता है। सब फोर्स दे दिए हैं, बता क्या रहे हो तुम लोग, पूछे तो है नहीं अभी हम कुछ। ये बताओ, पहला सवाल, ये अपने पास पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है, ये चौथा सवाल है और ये पांचवा सवाल है। पहले सवाल में, पहले क्वेश्चन में फोर्स दे रखा है 24 न्यूटन। सब में एक ही चीज पूछी गई है, क्या, एक्सलरेशन, रुको तो, हाँ रुको तो, एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। देखना, ध्यान से देखना, फुल ऑन पीएचडी वाला काम है ये, बहुत मन से पढ़िएगा तब आएगा। ये बताइए, यहां कितना लगा है, 24, कितना लगा है, ऊपर वाला मैक्सिमम कितने एक्सलरेशन तक साथ चल सकता है, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन, एक्सलरेशन। जब भी ऊपर वाले पर फोर्स ना लग रहा हो, जब भी ऊपर वाले पर फोर्स ना लग रहा हो, इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.5, 0.5। तो पहला सवाल हम बना रहे हैं, ए मैक्स कितना होगा, ए मैक्स कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ए मैक्स है किसका, साथ साथ चलने का, साथ साथ चलने का। अरे क्लैरिटी है। एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम बताओ, मास कितना है 24, और फोर्स कितना है 24, मास कितना है 8, तो फोर्स अपॉन मास 24/8 कितना हुआ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या साथ साथ चलेंगे क्या अलग अलग, साथ साथ क्या अलग अलग, साथ साथ क्या अलग अलग, मतलब 5 kg का एक्सलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, अरे होगा ना। क्या 3 kg का भी एक्सलरेशन 3 ही होगा, 3 kg का मैक्सिमम एक्सलरेशन कितना है, कितना है, ए मैक्स किसका है ये, फॉर 3 kg, 3 kg का मैक्सिमम एक्सलरेशन 5, कितना, कितना, अभी ये चल कितने से रहा है, साथ साथ चलेंगे क्या अलग अलग, साथ साथ क्या अलग अलग, समझ पा रहे हो ना। तो एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम है, तो मैं यहां से देखो ऐसे लिख सकता हूं, एक्सलरेशन ऑफ 5 kg इक्वल्स टू एक्सलरेशन ऑफ 3 kg इक्वल्स टू 5, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना, यस सर। चलिए देखिए, आइए ध्यान दीजिए, अब क्या है भैया, अब क्या है ये बताओ, यहां पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा 3 kg और 5 kg के बीच में, कितना, 15 की 9, 15 की 9,
15 की 9। इसको कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। कौन चला रहा है? मास कितना है? मास कितना है? और ये कितना है? अरे है कि नहीं है? ये तो स्मूथ सरफेस पे रखा है। यहां कितना लग रहा है? 24। कितना लग रहा है? 3 kg को कौन चला रहा है? फ्रिक्शन। कितने से चल रहा है 3 kg? 3 kg 5 से चल रहा है। गुड़ गोबर बन के आंसर मत करो, बुद्धियां नहीं दी है भगवान। ए मैक्स कितना है? 5 से चले ये जरूरी। सिस्टम का एक्सलरेशन कितना आया है? कितना आया है? 3। 3 ना। सिस्टम में क्या 5 और 3 दोनों आ रहे हैं? तो दोनों कितने से चलेंगे? कितने से? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 3 kg को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? तो फ्रिक्शन बराबर मास इंटू, समझे? मास कितना है? एक्सलरेशन कितना है? मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन लग सकता है यहां पे? एफ मैक्स कितना लग सकता है? लग जाए ये जरूरी। जरूरत कितने की है? कितने की? 9 मिल गया। चल अब दूसरा सवाल बना, इसी का दूसरा पार्ट। अगर एफ बराबर कितना है? 32। कितना है? एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम निकाले। कितना? 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 अरे भाई 5 3 8, 32/8 कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन से कम की ज्यादा, कम की ज्यादा, कम की ज्यादा। ए मैक्स जो है वो ज्यादा है किससे? एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम। इसका मतलब साथ साथ चलेंगे। अरे चलेंगे ना? यस सर। तो क्या लिखोगे? एक्सलरेशन ऑफ 5 kg बराबर एक्सलरेशन ऑफ 3 kg बराबर कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन मास इंटू एक्सलरेशन। मास इंटू मास कितना? मास कितना? एक्सलरेशन। एक्सलरेशन 4। 3 चौक को। अरे लगा कि नहीं लगा? यस सर। अरे समझ आया? यस सर। साथ साथ चलेंगे। दोनों का एक्सलरेशन सेम कितना? 4। दोनों का एक्सलरेशन सेम और 4। अरे क्लैरिटी है? यस सर। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 12। नहीं समझ पा रहे हो? समझे? अच्छा लो देखो, सूडो लगा रहा है। कौन सूडो लगा रहा है भाई? है काशी सूडो? काशी सूडो लगा दे? हाँ कहा लगाएगा बे? पूरी ऑब्जर्वेशन कहां से हो रही है? ग्राउंड। ग्राउंड इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। समझ रहा है ना? हाँ, चल देख तीसरा कंडीशन देख तो जरा। तीसरा कंडीशन देख तो। आगे कितना लगा? कितना लगा? कितना लगा? कितना लगा? अगर F बराबर कितना हो जाए? 40 न्यूटन। यही सारा गेम है। F बराबर कितना? 40। ध्यान से सुनना। F बराबर कितना? 40। एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लियर है? ए मैक्स कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे पता? म्यू कितना था? 0.5। 0.5 कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पल्ले पड़ गया? यस। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। भगवान करे। तो ये बताओ, क्या साथ साथ चलेंगे क्या अलग अलग? अगर एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम किसके बराबर है? ए मैक्स के। क्या साथ साथ चलेंगे? अरे साथ साथ चलेंगे। क्या दोनों का एक्सलरेशन सेम होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? एक्सलरेशन ऑफ 5 kg बराबर कितना? एक्सलरेशन ऑफ 3 kg बराबर कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया? यस। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन 15। मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना? एक्सलरेशन 5। कितना? क्या फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया? पहुंच गया। इसके बाद अगर तुम फोर्स बढ़ाओगे, क्या साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ की अलग अलग। अब यहां गेम होगा। अब यहां ध्यान देना है। यस, अब यहां ध्यान देना है।
यहां तक ठीक था, एक ही पैटर्न चल रहा था। अब 48 और 56 न्यूटन को बहुत ध्यान से देखेगा। चले आगे बढ़े। देखिए ये बताओ, ये तुम्हारे पास डिब्बा था, अरे यही था ना? यस। मास बताओ ऊपर वाले का, 3 kg, म्यू 0.5, 0.5। इधर फोर्स, अभी हम कौन से वाले न्यूटन पे आए हैं? 48 पे। 40 हो गया है, यस सर, 48 न्यूटन है ना? यस। अब यहां ध्यान देना है, ए मैक्स कितना है? 6। ए मैक्स कितना है? 5। ए मैक्स क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका है? 3 kg का। किसका है? 3 kg। अगर मैं एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम देखूं, क्या देखूं? एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम, तो कितना है भाई? कितना है? 6। अरे क्लियर है ना? 48/8, 48/8 कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब साथ साथ चलेंगे क्या अलग अलग? साथ साथ के अलग अलग। एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन ए मैक्स, मतलब ए और बी, ए और बी अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, चलेंगे अलग अलग, चलेंगे अलग अलग। क्लैरिटी है ना? यस सर। अब देखो, अगर ये अलग अलग चले, अगर ये अलग अलग चले, तो 3 kg पे फ्रिक्शन, 3 kg पे आगे कि पीछे? पीछे, पीछे होगा। अच्छा, हाँ तो चल नहीं रहा है वो। हाँ तो पीछे चलेगा। वाह 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 वाह। ये बताओ, ये है, इसको हम स्लाइड कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? साथ में चल के आ रहा है। किधर डायरेक्शन ऑफ मोशन, किधर है? आगे डायरेक्शन ऑफ मोशन पे ध्यान देना। मैं कहा हूं? ग्राउंड फ्रेम में। कहा हूं? है ना? अब सोचो, ये पूरा खाली करो, तुम लोग को नहीं दिखेगा? या नहीं दिखेगा? अबे हम दिखाते हैं ना यार, काहे टेंशन ले रहे हो? कैमरे वाला रिमोट कहाँ गया? साहब मेरी चाय ठंडी हो गई। बहुत मीठा है। सुनो, अरे तुम यार सोचो, अगर हम इसको धीरे धीरे खींच रहे हैं, अगर हम इसको धीरे धीरे खींच रहे हैं, दोनों साथ आ रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है? मेरी तरफ, मेरी तरफ, मतलब इस पर भी फोर्स मेरी तरफ है नेट, और इस पर भी फोर्स मेरी तरफ। मैं ज्यादा तेज खींच दूं, क्या ये पीछे गया है कि मेरी तरफ ही आया है? समझ पा रहे हो? मैं हूं ऑब्जर्वर, कौन है? इधर बैठा है, अरे है ना? देख, यही सब कॉन्सेप्ट है, यही फिजिक्स है बस। अगर हम इसको आराम से खींच रहे हैं, इसके साथ चल के आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, ज्यादा तेज खींच दिए तब भी कहां आया? समझ आया? हाँ, हो, अच्छा, फिर से, फिर से, फिर से क्या होगा जब हम इसको खींचेंगे? तो अभी देखो, धीरे खींच रहे मेरी तरफ ही आ रहा है, तेज खींचेंगे तब भी, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन चेंज होने वाला नहीं। हाँ बस अलग अलग, अलग अलग चल रहे हैं, क्योंकि नीचे वाले का एक्सलरेशन ज्यादा है और ऊपर वाले का कम है, बट दोनों जा कहां रहे हैं? आगे ही तो जा रहे हैं ना? यस सर। तो देखिए 5 kg वाला डिब्बा है, अब दोनों को अलग अलग, जब दोनों अलग अलग हो गए तो दोनों को अलग अलग बनाना है। अरे बनाएंगे ना जी? यस सर। यहां पे क्या फ्रिक्शन लग रहा होगा? जब रिलेटिव स्लाइडिंग हो गई तो क्या फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा? अरे होगा। यस सर। कितना? 15। कितना? 15 म्यू इंटू एन। तो इसका एक्सलरेशन तो ए मैक्स फिक्स हो गया, कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका एक्सलरेशन है? ऊपर वाले का। ये ए है और ये बी है, एक्सलरेशन ऑफ ए। अरे है ना? यस सर। एक्सलरेशन ऑफ बी देखो, ये बी कितने केजी का था? 5 kg का। आगे कितना लग रहा है?
आगे कितना 48। अरे लग रहा है ना, यस। पीछे यहाँ पे कितना 15। नहीं समझ पा रहे हो? अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं पल्ले पड़ा। कितना पीछे लगा 15। अरे पल्ले पड़ा। यस सर। सोच लो भाई, गड़बड़ाना नहीं है। क्लियर है ना? अभी तो नीचे फ्रिक्शन लगाया ही नहीं है भाई, अभी से मत मरो। आगे 48 पीछे 15, तो ये बताओ एक्सलरेशन कितना होगा? 48 माइनस 15/5। 48 में से 15 गया तो 33/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? लगभग 6.6। 6.6। 6×5 = 30, 3 बचा। हाँ, ये 5×30, यस। तो 6.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर पल्ले पड़ा? समझ आया? नहीं आया? आया? यस। अगला सवाल देख, इसी का अगला सवाल क्या, देखना देखना, अभी अगले में आ जाएगा। और जितनी जितनी छोटी मोटी चीजें बची हैं वो सब अगले वाले में क्लियर हो जाएंगी। यहां देख, यहां देख, इस 48 को बढ़ा के मैंने कितना कर दिया? 54। कितना कर दिया? 54। एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम, एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम S5 54 क्या भांग वांग खा के बैठे हो क्या तुम लोग? हाँ 56। हाँ 8×7 = 56। हाँ 56 ही था ना, वहां 54 लिखा था। 54 56 लिखा है, तो यहाँ 56 हो गया। तो एक्सलरेशन फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना है? 56। मास कितना है? 8×7। एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सिस्टम का एक्सलरेशन, क्या सिस्टम का एक्सलरेशन बड़ा है किससे? क्योंकि एमैक्स तो निकालते आ रहे हैं, कितना है? 5। कितना है? 7 7 की अलग अलग, अलग अलग चलेंगे, 7 7 अलग अलग ना। तो क्या अलग अलग एनालिसिस भी की जाएगी? क्या 3 kg पे फ्रिक्शन आगे लगेगा? अब ये स्टैटिक रहा कि काइनेटिक? स्लाइड कर गए। कैसा? कैसा? अब वो हमारी किस्मत है कि हमको म्यू और म्यू एस और म्यू के सब एक ही दिया हुआ है। अरे दिया है ना, यस सर। तो ये फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इंटू एन। म्यू इंटू म्यू कितना? अरे भाई 0 पॉइंट, और ये 3 कितना? 15 लिख ले, 15 न्यूटन। एक्सलरेशन ऑफ 3 kg क्या 5 ही रहेगा? एक्सलरेशन ऑफ 3 kg 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लियर है? यस सर। तो ये बताइए, ये बताइए, बताइए बताइए, क्या लिखेंगे भैया? 5 kg की बात कर ले। 5 kg पे आगे फोर्स कितना? कितना? 56। पीछे कितना? पीछे कितना? 15। तो एक्सलरेशन 56 माइनस 15/5 कितना बचा? 41/5, 5/40, 5 2 10, 8.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ पाए कि नहीं? पल्ले पड़ा? अब कुछ भी सवाल दे दिया जाए, कुछ भी पूछा जाए, क्या बना सकते हैं? अरे बना सकते हैं, यस सर। चल देख तो, देख तो जरा, देख तो, देख तो, देख तो, देख तो, देख तो। ये बताओ, इधर ध्यान दो, देखना, खुद से बनाना, खुद से बनाना। खुद से बना ले गए मतलब मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा, आज का लेक्चर सफल। ये 5 kg, ये तुम्हारे पास 4 kg, इस पर लगा है 90 न्यूटन। यहां म्यू दे रखा है 0.4 कर ले, 0.4 कर लिए। बताओ इस समय 7 7 चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, 7 7 चलेंगे तो एक्सलरेशन क्या होगा? अलग अलग चलेंगे तो एक्सलरेशन क्या होगा? फ्रिक्शन क्या होगा? सब तुमको खुद सोच के बताना है। सवाल यही है, सवाल जस्ट पिछला वाला सवाल कि निकालना है अपने को, निकालना है अपने को क्या? फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। ये ए है और ये बी है, फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी निकालना है। और दूसरा निकालना है अपने को एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स ए एंड, हाँ बोलो भाई। 7 7 चलेंगे कि अलग अलग? 7 7 के अलग अलग। क्या ऊपर वाले का मैक्सिमम पॉसिबल एक्सलरेशन 4 हो सकता है? ए मैक्स कितना हो सकता है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद अगला सवाल बहुत दमदार आएगा भाई। कितना हो सकता है?
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अरे भाई, और 7 चलने के लिए क्या 4 केजी को चलाने वाला बस फ्रिक्शन है? मतलब दोनों कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन तक 7 चल सकते हैं? और जब हमने सिस्टम का निकाला तो क्या आया? अरे 90/9 आया ना। कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखते ही हमको चमका कि सिस्टम का एक्सेलरेशन किससे ज्यादा है? ए मैक्स से। तो 7 7 की अलग अलग, 7 7 की अलग अलग, अलग अलग। पल्ले पड़ रहा है? पल्ले पड़ रहा है? यस सर। 7 7 की अलग अलग, अलग अलग ना। यस लाल, चलो बहुत बढ़िया। तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन ए मैक्स। अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना भाई साहब। अब ध्यान से सुनने समझने वाली बात क्या है कि अब क्या दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दें? ये बस चेक करने के लिए है कि 7 7 चलेंगे कि अलग अलग। 7 7 चल रहे तो जो सिस्टम का एक्सेलरेशन है वही एक्सेलरेशन हो जाएगा ए और बी का। अलग अलग चल रहे हैं तो क्या अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। यस सर। ऊपर वाले पे फ्रिक्शन, ऊपर वाले का एक्सेलरेशन क्या मैं 4 लिख लूं? 4 लिख लूं? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे लिख पा रहा हूं? बोलो फ्रिक्शन कितना लग रहा है? अरे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? कितना? 16। अरे 4 चौक को 16। अरे क्लियर है ना? तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स 16, मास कितना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे भी हमने पढ़ा है कि म्यू जितना हो उतना ही हो जाता है। अरे हो जाता है ना। यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर हमने कहा कि ये तुम्हारे पास बड़ा डिब्बा है, बड़े डिब्बे पे आगे कितना लग रहा है? 90। पीछे? पीछे? पीछे मास कितना है? 5 है ना। यस सर। एक्सेलरेशन कितना? 90 माइनस 16/5 कितना बचेगा? 84/5, 74/5, 74/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सब पता चल गया? क्या क्या पता चला? बताओ आंसर हमने क्या क्या निकाला? क्या क्या निकाला? देखो, एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आया? एक्सेलरेशन ऑफ ए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ बी 74/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन समझ गए? 16 न्यूटन। आ गया? कहो लाल, आया? भाई इधर मित्र, पल्ले पड़ रहा है? बराबर है? यस सर। देख और देख तो जरा। अगला सवाल में थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा दिमाग, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, उतना ही है सर। ज्यादा का एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना, हमको खुद से नहीं है। आप तो बिल्कुल भी मत लगाना। ऐसा कह रहे हो क्या तुम लोग यार? हाँ भाई चलो यार, तुम स्टार बनोगे यार तुम लोग। ये बताओ, यहाँ पे हम कह रहे हैं 5 kg है, और ऊपर वाले को हम कह रहे हैं कि ये मान लो 4 kg है। सेम सवाल है। यहां पर म्यू एस का वैल्यू दे रखा है 0.5 और म्यू के दे रखा है 0.4। म्यू एस कितना दे रखा है? 0.5। म्यू के कितना दे रखा है? 0.4। बदल बदल गया। पूरा हो गया? नींद पूरा हो गया? ए लाल, लाल इधर यहाँ देखो तो बाबू, ये 4 kg, ये कितना kg? 5 kg। इधर हम लगाए हैं 72 न्यूटन। लो कितना लगाए? 72। 7 7 चलेगा क्या अलग अलग? 7 7 के अलग अलग। ये बताओ, ये बताओ, अलग अलग, अलग अलग ना। अरे 5 4 9, फोर्स कितना है? 72। फोर्स कितना है? 72। अगर तुम एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम की बात करोगे तो कितना होगा? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक बात यहां ध्यान दो, एक बात यहां ध्यान दो कि ए मैक्स मैं क्या मानू? 5 की 4, 5 की 4, 5 की 4, 5 की 4। 5 स्टैटिक है। 5 क्या है? स्टैटिक। तो 7 चलाने के लिए कौन जिम्मेदार है, स्टैटिक की काइनेटिक? तो ए मैक्स 7 चलाने के लिए 4 kg और 5 kg के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग ना हो, ये कौन चाहता है? काइनेटिक की स्टैटिक? काइनेटिक की स्टैटिक। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? कितनी है? 20। कितनी है? पक्का ना? समझ पा रहे हैं? यस सर।
तो ए मैक्स जो होगा क्या वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, क्योंकि साथ चलाने, सर नहीं, पहले ध्यान सुनो। चार केजी को 5 केजी के साथ चलाने का जिम्मेदार कौन? स्टैटिक फ्रिक्शन की काइनेटिक, स्टैटिक की काइनेटिक, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितना? बी। तो 4 केजी का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या? फोर्स अपॉन मास 20/4 कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक दोनों साथ साथ चलेंगे? लेकिन सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आया? कितना आया? तो साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या ए मैक्स से ज्यादा है? तो साथ साथ की अलग अलग, साथ साथ की अलग अलग, साथ साथ की अलग अलग। अरे समझ आया? अरे समझ आया? यस सर। अरे पल्ले पड़ा। अब जब अलग अलग हो गए तो क्या आप अलग अलग एनालिसिस करेंगे? और जब ये अलग अलग चल रहे हैं तो 4 केजी पे स्टैटिक लग रहा है कि काइनेटिक? स्टैटिक की काइनेटिक। अरे अलग अलग हो गए ना, अलग अलग हो गए ना। तो यहां कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू म्यू के कितना? 0.4। एन कितना? एन कितना? 4 चौको 16। अरे समझे? पहले कितना था, अभी कितना हो गया? अरे क्लियर है क्या? 4 केजी का एक्सेलरेशन कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे समझे क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब बात करें किसकी? आगे कितना, पीछे कितना? 16 की 20, 16 की 20। स्लाइड कर गए ना? अरे क्लियर है भाई? तो एक्सेलरेशन ऑफ 5 केजी, अरे भैया 72 माइनस 16/5, 56 क्लियर है ना? 56/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सवाल समझ आया? सवाल समझ आया? पल्ले पड़ा? जो भी आ जाए। अरे क्लियर है? आओ लाल, सुडो लगा दे। चलो 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 चलो, लास्ट क्वेश्चन, 5 मिनट है अपने पास। आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। चलो, मतलब बॉटम सरफेस स्मूथ हो, हाँ बोलो। अब हवाबाजी नहीं, अभी हम बॉल रखे हैं। आगे 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 मत कूदो। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। कल की जब क्लास खत्म होगी ना, ना तुम्हारे तोते उड़ गए। कल क्लास है? नहीं है शायद। मैं तो सोच मैं तो सोच रहा हूं लगा दूं तुम लोगों की क्लास, 3 घंटे की लगा दी जाए। हाँ, नहीं नहीं, एक्चुअली कल बस क्या होगा कि बैच 2 तेज चल रहा है, बैच 1 धीरे चल रहा है। बैच टू का ले लें। हाँ, वही बैच 2 की क्लास नहीं लेंगे। कल तुम लोगों की क्लास लगा देते हैं सुबह 9 बजे, 9 बजे से लेकर 9 3 12 बजे तक पूरा फ्रिक्शन खत्म। पूरा फ्रिक्शन खत्म करेंगे, फ्रिक्शन की समरी बनाएंगे और तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। डन ना? हाँ, चल। हाँ बाबू, न्यूटन, अरे तो एक चीज पहले खत्म तो होने दो यार। हाँ बाबू, नेक्स्ट टेस्ट में पेपर है। हाँ हम समझ रहे हैं पेपर है, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। सुनो सुनो, तो हम फ्रिक्शन का सीट दिए 50 क्वेश्चन का। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है वो सवाल लगा लेना। मंडे को मेरा दृष्टि ऑनलाइन होता है, ट्यूसडे को मेरा अचीवर्स होता है, वेंसडे को, बुधवार को एनएलएम पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कल रात तक जाते जाते आपको एक मोशन इन प्लेन का, प्रोजेक्टाइल मोशन का एक शीट भेज दें। ठीक है ना? वो शीट लगा लीजिएगा। जो कल शीट भेजी है फ्रिक्शन की वो, और एनएलएम के जो क्वेश्चंस भेजे थे वो, याद है ना? और मॉड्यूल
सब बना बना के इकट्ठा किए रहिएगा। 2 दिन मिलेंगे वीक में, एक दिन बुधवार को मिलेंगे और एक दिन आपको शनिवार को मिलेंगे। हर बुधवार और शनिवार को, जब तक अभी मेरे पास और बैच नहीं आ जाता, अभी एक और आने वाला है। क्या बताऊं यार, हाँ नहीं क्रैश कोर्स नहीं, वो ऑनलाइन वाला है। ऑनलाइन वाला मैं छोड़ नहीं सकता। हाँ क्रैश कोर्स आने वाला है, आएगा 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 आएगा। चलो बस देखो, क्रैश कोर्स की डिपेंडेंसी बहुत खराब होती है। क्रैश कोर्स में हम कुछ पढ़ाते नहीं है। मतलब जो जो वास्तविकता होती है वो यही होती है कि हमारा टारगेट क्या होता है कि बच्चे को फील दिलाना है कि उसका सिलेक्शन हो सकता है। तो देखो, अब देख तो फील, अब देख फील कैसे आता है। फील कैसे आता है, 4 लाइन जाके आसान आसान पढ़ाएंगे, उसके बाद नीट का पीवाईक्यू खोल देंगे और 5 पीवाईक्यूज लगवा देंगे, है? और वो 5 आसान होता है, जो थोड़ा कठिन पीवाईक्यू होता है वो भी रखा नहीं जाता, कि ऐसा एहसास ना हो जाए कि यार मेरे से नहीं हो सकता। दीज आर द थिंग्स टू एंगेज, ठीक है ना? तो इसी वजह से जब रैंक्स की बात होती है जनरली, इस बार की ये एक्सेप्शन है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, रैंक्स के लिए, अच्छे सिलेक्शन मार्जिन के लिए ऑफलाइन इज बेस्ट। बट क्या है ना कि ऑनलाइन एक लाचारी है जो हमको लाचार कर देती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमको जिंदगी जीने के लिए हमेशा कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होता है। और नवंबर के महीने में एक जेनरिक वीडियो आता है और उसमें लिखा होता है, अभी भी देर नहीं हुई है, तुम अभी भी डॉक्टर बन सकते। अबे गधेड़ो, तुम कॉमन सेंस, अबे तुम कॉमन सेंस लगाओ। हाँ आएगा अभी, मैं और सुधांशु सर भी एक जेनरिक ऐसे ही ले आ रहे हैं। ये सब तो बवाल चीज होती है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि अब तुम खुद सोचो ना यार, कि हम जनरली ऑनलाइन के बच्चों से कितनी फीस लेते हैं, 3,000 4,000 5,000, और उससे इतना बड़ा सिस्टम बना हुआ है, हजारों करोड़ की कंपनीज तैयार हो गई हैं। बात समझ रहे हो? तो वो कैसे चल रही है? उनके एंटरटेनमेंट से, कि उनको लगना चाहिए कि हमको आ रहा है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। अबे तुम खुद सोचो, अगर, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि पूरे भारत भर में 1 लाख भी ऐसा सीरियस कैंडिडेट होगा जो पूरे साल पढ़ाई किया होगा? एटलीस्ट इतना तो होगा। अरे होगा ना? अब जो 1 लाख सीरियसली पढ़ा है और जो नवंबर में मोटिवेट हुआ है जेनरिक वीडियो देख के कि मेरा अभी भी सिलेक्शन हो सकता है, क्या दोनों के कॉन्सेप्ट में, दोनों की वैल्यूज में अंतर नहीं होगा? होगा। जब तक पेपर आसान होता है तब तक एक अच्छा बच्चा और एक एवरेज बच्चा दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जैसे पेपर थोड़ा सा घूमा, अच्छा बच्चा खट से आगे और गधेड़ों की फौज पीछे रह जाती है, वहीं अटक जाती है। तो उसमें एक आध एक्सेप्शन निकल जाते हैं। समझ रहे हो ना? कि भाई अब किसी का दिमाग तो कोई जानता नहीं। मैं बता रहा हूँ 2020 की बात है, वैभव करके एक बच्चा था, हमारी कोचिंग का बच्चा था, मैंने बताया था उसको, नवंबर में जागा, पा गया 624 625 नंबर, गया कॉलेज मिल गया, चला गया। तो वो एक स्टोरी है, ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। अपने को एक्सेप्शन में जिंदगी नहीं जीनी है। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक वीडियो बनाइए, पॉपुलर हो जाइए और फिर लगेगा कि अब तो सब हो सकता है। चाय वाले का लड़का आईएएस बन सकता है, समोसे वाले का लड़का नीट निकाल सकता है। हाँ ऐसे, अगर अगर थोड़ा सा एग्जाम कठिन हो जाए ना, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा एग्जाम कठिन हो जाए, अभी जितनी खच्चरों की फौज है ना, सब एक लाइन से बाहर जाएगी। बहुत रेयरली तुमको सुनने में आएगा, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर सुनने में आएगा तुमको, जैसे नीट में स्टोरीज बन जाती हैं, लेकिन सोचो जेई वेई में इतनी ज्यादा स्टोरीज नहीं देखने को मिलेंगी। रेयरेस्ट ऑफ रेयर एक आध स्टोरी निकल के आ जाती है, वो भी बहुत कंसिस्टेंट और बहुत डिसिप्लिन्ड बच्चा होता है तब। क्योंकि क्वेश्चन आता है भाई, बवाल सवाल आता है। सोचो, अगर तुमको एक अच्छी आईआईटी जाना है तो जानते हो कितना क्वेश्चन करना होता है? 2 पेपर होते हैं, पहले तो मेंस होता है, मेंस कठिन होता है एडवांस से निकालना, निकालना, क्योंकि उसमें क्या है ना कि सब कुछ पढ़ के जाना है। एडवांस में गेम होता है, एक टॉपिक पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि बीएससी एमएससी लेवल का भी सवाल आएगा तो बना देंगे। बात समझ रहा? एकदम बहुत तगड़ी क्लैरिटी। सोचो क्या होता है कि दोनों पेपर मिलाकर
दोनों पेपर मिला के 6 घंटे का पेपर होता है और एक सब्जेक्ट से 12 सवाल सही करना होता है गिन के, और आते कितने हैं दोनों पेपर मिला के? एवरेज 40। पर सब्जेक्ट 40 सवाल होते हैं और 10 से 12 सवाल सही करना होता है 6 घंटे। मतलब 1 घंटे में पर सब्जेक्ट पे 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटे में आपको 10 से 12 सवाल लगाने हैं। समझ रहे? लेकिन तोते उड़ जाते हैं उसमें। हाँ, सवाल बड़े होते हैं, अच्छे होते हैं, गणित होती है। हाँ, तुम तो जैसे जैसे 4 लाइन का गणित जाता है तुम इंटरेस्टलेस हो जाते हो ना। वहां क्वाड्रेटिक का सब क्वाड्रेटिक बनता है। पहले एक क्वाड्रेटिक बनाओगे, फिर उसके अंदर कंसीडरेशन रखोगे, दूसरा छोटा क्वाड्रेटिक बनाओगे, सॉल्व करोगे, फिर बड़ी वैल्यू निकालोगे, 1.5 पन्ने का आंसर आता है। बुद्धि हरी हो जाती है। और सबसे खतरनाक होता है उसमें मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट। पढ़ोगे ना, तुमको लगेगा चारों सही है या तुमको लगेगा चारों गलत है। बहुत रिलेटेबल होता है। चलो 1 मिनट का टाइम ये बना दो तो, ये सवाल बना दो तो। देखो, मान लो हम कह रहे हैं कि ये अपने पास 6 केजी, ये अपने पास 6 केजी, ये है अपने पास 4 केजी, यहां पर हमने फोर्स लगा दिया 60 न्यूटन। कितना लगा दिया भाई साहब? 60 न्यूटन। बताओ साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? म्यू, हाँ, म्यू का वैल्यू है 0.4। साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? अलग अलग। कैसे? नीचे वाले को कौन चला रहा है? नीचे वाले को। अरे क्लियर है क्या? म्यू एस म्यू के कर दे। अरे म्यू एस म्यू के कर दे, अलग अलग कर दे। यस सर, चल देख देख, अब थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। म्यू एस दे रखा है 0.5 और म्यू के दे रखा है 0.4। सोच, 6 केजी को कौन चला रहा है? क्या आगे लगेगा? स्टैटिक की काइनेटिक? पहले तो स्टैटिक, पहले तो स्टैट, चल गया तो काइनेटिक, जब तक नहीं चला तब तक स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? अरे 4 बचे 20। तो एक्सेलरेशन ऑफ 6 केजी मैक्स कितना है भाई? 20/6। 20 कितना? 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम बताओ। 60 और 10 क्या कट जाएगा? कितना? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ साथ चलेंगे कि अलग अलग? साथ साथ के अलग अलग। क्या एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ए मैक्स से ज्यादा है? तो क्या फिर अलग अलग एनालिसिस होगी? अरे होगी ना। अब फ्रिक्शन कौन सा आएगा, काइनेटिक की स्टैटिक? क्या 4 केजी की बात कर लें? आगे कितना, पीछे कितना? पीछे कितना? पीछे कितना? 16। अरे क्लियर है? तो एक्सेलरेशन कितना? 60 माइनस 16 कितना? 44 डिवाइडेड बाई 4 कितना? 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 6 केजी की बात करें, 6 केजी पे आगे, आगे 16 की 20, 16 की 20। अरे भाई चल गए तो स्टैटिक की काइनेटिक, तो एफ एस मैक्स 20 है ना, तो भाई यहां 16 लगाए हो ना। अगर यहां 16 तो यहां आगे भी मास कितना है? मास कितना है? 6। एक्सेलरेशन 16/6, 16/6 कितना? 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लैरिटी है? तो ए का एक्सेलरेशन 4 केजी का, बोलो 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 बोलो। एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी क्या निकाले हो? 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ 6 केजी कितना निकाले हो? 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रिक्शन कितना निकाले? 16 के 20। स्लाइड कर गए हैं ना? कितना न्यूटन? दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ 2 ब्लॉक सिस्टम ऑफ बेसिकली टाइप 1। जो टाइप 1 टाइप 2 करके हम 2 पार्ट में पढ़े हैं, ये एग्जैक्टली टाइप 1 ही है। टाइप 2 आएगा जब यहां नीचे वाली सरफेस पर भी क्या होगा? फ्रिक्शन, फोर्स नीचे लगेगा ऊपर लगेगा। टाइप 3 आएगा, दोनों जगह फ्रिक्शन होगा और फोर्स दोनों पर लगेगा। समझे ना? हाँ, कल आ जाएगा वो दौर। ठीक है, तो कल क्लास अरेंज करवा दें 9 बजे से 12, 9 से 12। हाँ हाँ, 3 घंटे में हो जाएगा।